माफी क्यों मांगू? ये नामुमकिन है। संविधान मुझे सवाल पूछने का अधिकार देता है। ये कहना है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण का, जिन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और मीडिया में भी खूब डिस्कशन हो रही है। पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चव्हाण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत को नुकसान हुआ था और हवाई लड़ाई में हमारे विमानों को भी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने बताया कि वायुसेना को कई उड़ानें रोकनी पड़ी, जबकि जमीन पर ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई। उनका कहना था कि इतने बड़े आर्मी होने के बावजूद अगर लड़ाई अब हवा में ही होती है तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि हमारी मिलिट्री स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है। इसके साथ ही जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या वे अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे, तो उन्होंने दोहराया कि वे अपने स्टेटमेंट्स पर कायम हैं और इसे वापस नहीं लेंगे। उनका कहना था कि सवाल पूछना उनका सतही अधिकार है और इसमें गलत क्या है। बीजेपी ने इस बयान पर तुरंत रिएक्शन दिया। पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस बार बार सशस्त्र बलों का अपमान करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चव्हाण का बयान अकेला नहीं है, बल्कि राहुल गांधी जैसे नेता भी ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। पूनावाला ने कहा कि ये बयान कांग्रेस की सोच को दिखाते हैं। पार्टी ऐसे नेताओं पर कोई एक्शन नहीं लेती, इसलिए आर्मी के प्रति उनकी डिसरिस्पेक्ट वाली मेंटेलिटी साफ नजर आती है। पूनावाला ने आगे कहा कि इस तरह के स्टेटमेंट्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और आर्मी के मोरल पर भी असर डाल सकते हैं। उनका कहना था कि हर नागरिक और पॉलिटिकल पार्टी की ड्यूटी है कि सेना का सम्मान करे। अगर ऐसे बयान लाइटली लिए जाते हैं तो इससे देश की सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस बयान के बाद राजनीति में डिबेट तेज हो गया है। कांग्रेस सपोर्टर्स इसे फ्रीडम और स्पीच और सवाल पूछने का अधिकार मानते हैं, जबकि बीजेपी इसे नेशनल सिक्योरिटी और पैट्रियोटिज्म के खिलाफ बता रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स चुनावी पॉलिटिक्स में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन जनता और सेना के बीच कंफ्यूजन भी पैदा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी ये टॉपिक ट्रेंडिंग है। कुछ लोग चव्हाण को सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें सवाल पूछने का राइट है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सपोर्टर्स इसे सेना की डिसरिस्पेक्ट और नेशनल सिक्योरिटी के धमकी के रूप में देख रही है। इस विवाद के चलते आने वाले दिनों में और राजनीतिक बहस की संभावना बनी हुई है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।